जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं एक ऐसे वर्ष में जिस वर्ष में आप अपने भी और अपने माता पिता के सपने भी पूरा करना चाहते हैं। वर्ष 2026 का जिक्र कर रहा हूं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इस वर्ष में एसएससी में भर भर के वैकेंसी आने वाली है। रेलवे तो भाई पूरी फॉर्म में चला ही हुआ है और इसके अलावा हर स्टेट एग्जाम के अंदर भर भर के वैकेंसी चलने वाली है। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे बड़ी अड़चन क्या आती है कि हम मेहनत तो करते हैं 100%, लेकिन रिजल्ट दिखता है जीरो। यार हम मेहनत तो दिन रात कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी कहीं ना कहीं सिलेक्शन में कहीं ना कुछ तो खामियां रह रही है जो हमें भी समझ में नहीं आ रही। तो आज का ये सेशन आपका कामयाबी वाला सेशन बनने वाला है साथी, क्योंकि आज इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपके उस हर मुद्दे पर डिस्कशन कर रहा जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, लेकिन आपके और हमारे बीच में थोड़ी सी एक दूरी रह जाती है कि आप हमें स्क्रीन पर देखते हैं और हम आपको फेस टू फेस सब चीजें अच्छे से क्लियर तो करते हैं, लेकिन आप अपने डाउट पूछने में कहीं ना कहीं हेजिटेशन में या वो सोर्स अच्छे से नहीं आ पाता हमारे तक। लेकिन मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो आपके हर उस डाउट को क्लियर करेगी जिस डाउट को क्लियर करने के बाद आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। अब सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं कि भाई पढ़ाई तो हो रही है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट में वही मिस्टेक रिपीट हो रही है बार बार कि आज गणित में 25 में से 22 आ रहे हैं, तो भाई वो 3 आज भी गलत है, 2 महीने बाद भी गलत हो रहे हैं। जीएस में गुरुजी 25 में से 13-14 हो रहे हैं। मैं चाहता हूं गुरुजी 20 हो जाए, 22 हो जाए, 23 हो जाए। क्या जीएस में भी फुल में से फुल हो सकते हैं? गुरुजी रीजनिंग में भी करके तो आता है 25 के 25 सही सोचकर, लेकिन होता क्या है, आंसर की देखते ही एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सही लगते हैं लेकिन एग्जामिनर उनको गलत बता देता है। लेकिन गुरुजी ये क्या चक्कर है, कहां से हो रही है इस प्रकार की गलतियां? तो भाई आगे भी देख लीजिए कि डेली की क्लास के बाद भी स्कोर वही सेम टू सेम चला हुआ है, सिलेबस पूरा है, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल लो है। और ये सबसे ज्यादा बच्चों में समस्या है साथी। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि भाई प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम है एनवायरमेंट की, डायरेक्शन की। क्योंकि मेरे प्यारे भाई जी तोड़ मेहनत तो काफी बच्चे करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है स्ट्रेटेजी की, सही प्लानिंग की। कोई ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जो आपको कदम कदम पर चलना सिखाए, वो बताए कि भाई इस तरीके से इतना पढ़ना है, यहां से ये चीजें करनी है, इससे आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। अब कुछ अध्यापक होते इस लेवल तक का पढ़ाएंगे, एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा भाई उस लेवल तक का, क्यों बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल लो कर रहे हो? कुछ अध्यापक होंगे बिल्कुल जीरो लेवल में ही खत्म कर देंगे अपने टॉपिक को। भाई वहां से कुछ नहीं आना, क्यों बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो? बच्चा खुश है, क्या टीचर ने इंप्रेसिव पढ़ा दिया। हकीकत में जरूरत है उस कंटेंट की जो कंटेंट 2025 में, 2024 में, 2023 में आपके एग्जाम में आया है, और उस कंटेंट की जो 2026 में आएगा। अब सबसे ज्यादा भटकाव जो आपके मन में होता है वो होता है एक अच्छी क्लास के लिए, अच्छे टीचर के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे एनवायरमेंट के लिए। तो मेरे प्यारे साथी, आज वो आपका सबका सब भटकाव यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप मेहनत तो कर रहे हो 100%, मैं मानता हूं कि भाई आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन जो रिजल्ट है वो 0% आ रहा है। उसके कारण मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को, जब आप तैयारी करते हो तो कोई बच्चा कहता है यार लाइब्रेरी सही रहेगी, कोई कहता नहीं यार घर पे कमरा सेट कर लो, कोई कहता है यार रूम लेकर बाहर पढ़ेंगे, यार दो चार दोस्तों का सर्कल बना लेते हैं। तो आपके दिमाग में सबसे बड़ी टेंशन होती है यार रूम की टेंशन, किराया भी होगा, और क्या पता यार कैसा एनवायरनमेंट होगा रूम पर, क्या पता पूरे दिन साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहे, टुक 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 यही आवाज आती रहे, क्या पता व्हीकलों की आवाज आती रहे किसी शहर में जाकर ले तो। और खाना मैनेज करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब घर से बाहर निकलते हो सबसे बड़ी समस्या आती है यार माँ जो खाना देती थी वो कहीं नहीं मिलता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये दिमाग कहाँ से हेल्दी रह पाएगा साथी। अब फैमिली की डिस्ट्रैक्शन, घर पर ही पढ़ रहे हो तो भाई अरे ये काम कर दे, अरे वो काम कर दे, और आप बाहर भी रहे तो फैमिली डेली फोन पर पूछेगी बेटा गलत बच्चों की संगति में मत रहना। तो ये भी कहीं ना कहीं टेंशन का ही काम है साथी। आगे आपके दोस्त, आपका मोबाइल, आपका सोशल मीडिया। आज के दिन मैं एक आपको हकीकत बताऊंगा साथी, जैसे खाने में हम बोलते हैं ना जंक फूड है, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह ये सब कुछ, भाई इससे बड़ा जंक आपके दिमाग में घुसा रखा है इस सोशल मीडिया ने। क्योंकि आप इंस्टा पर जो रीलें देखते हो ना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के स्टेटस, यूट्यूब की रीलें, वो फालतू का जंक है मेरे प्यारे भाई।
वो उस खाने से भी ज्यादा नुकसान देने लगा हुआ है। सबसे बड़ी अड़चन है आपकी कामयाबी में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की सबसे बड़ी कमी छोड़ते हो। 12th क्लास तक आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि यार सुबह 7 बजे उठ के रात के 9 बजे तक ऐसे ऐसे हमें स्कूल में इतने घंटे पढ़ना, आने के बाद ये होमवर्क करना है, नहीं तो अगले दिन कुटाई होगी, अगले दिन पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। लेकिन 12th पास होने के बाद कंपिटिटिव का जब भी जिक्र आएगा वो डिसिप्लिन की लाइन हट जाती है भाई आपके दिमाग से। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो अब तो हम फ्री हो गए, आजाद हो गए, और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि आप कामयाबी से दूर जाना शुरू हो जाते हो साथी। अब बात करता हूं कि भाई डेली का कोई चेक करने वाला हो, जैसा आपका स्कूल में आपका होमवर्क चेक किया जाता था, भाई कोई मॉनिटर करने वाला हो आपका, जैसे स्कूल में एक मॉनिटर होता था जो सबकी कॉपियां चेक कर देता था टीचर की एब्सेंस में। तो भाई आपके ऊपर जरूरत है किसी ना किसी ऐसे इंसान का होल्ड जो आपको इतना तो प्रेशर बनाकर रखे, जैसे स्कूल में आपके भाई 12th में 80% आने चाहिए, 90% नहीं पढ़ोगे तो ये आपके साथ प्रतिक्रिया की जाएगी। तो ये आपकी लाइफ में जरूरत है साथी। अब आगे बढ़ता हूं मैं, देखिएगा अब ये सब चीजें आप तक पहुंच सकती है साथी। सब कुछ एक ही छत के नीचे, रहना खाना पढ़ाई सब व्यवस्था भाई आपके लिए करवाई गई है रैंकर्स गुरुकुल की ही तरफ से साथी। 6 से लेकर सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक आपकी पढ़ाई का प्रॉपर टाइम टेबल, और डंडे के साथ खड़ा हुआ एक संतरी आपके ऊपर, जैसे राजा महाराजा के टाइम पर वो खड़े नहीं रहते थे कि हाँ राजा की परमिशन से ही अंदर जाया जाएगा बाहर आया जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी आपकी लाइफ सेम टू सेम स्कूल के जैसी, आपके सिलेक्शन तक पूरी निगरानी में, वो भाई जो सुबह 6 से और रात के 12 बजे तक आपको दी जाएगी, और उसके बाद जबरदस्ती सुलाया भी जाएगा कि सो, क्योंकि अगले दिन फिर से फॉलो करना है। और रैंक होल्डर मेंटर भी हो आपके साथ, जैसे आप इंटरव्यू सुनते हो, अरे यार इस फलाने बच्चे का इंटरव्यू देख लेते, इसने क्या क्या प्लानिंग लगाई होंगी अपने सिलेक्शन में, तो आप 150 वीडियो देख देते हो लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन मेरे प्यारे साथी ऐसे ही विद्यार्थी जो रैंक लेकर आए हैं, चाहे वो सीजीएल में लाए हो या सीपीओ में या सीएचएसएल में या दिल्ली पुलिस में या एसएससी के किसी एग्जाम में या रेलवे के किसी एग्जाम में, और वो आपकी संगति में हो, तो साथी अलग ही फर्क महसूस नहीं करोगे क्या? अब अगली बात बताना चाहूंगा कि डेली कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, ठीक है, और जो आपको मॉनिटर करे 24/7। जैसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड होता है ना 24x7, मतलब पूरे हफ्ते 24 घंटे खुला रहता है, ऐसे ही आपके पढ़ाई के लिए भी 24/7 कोई अवेलेबल रहे, ठीक है। और जब भी आपका कोई डाउट आए तुरंत कोई डाउट सोल्व करने वाला हो, और भाई प्रॉपर स्टडी का एक माहौल हो। एक बात बताना चाहूंगा साथी, जैसे ये कागज है, अगर मैं इस माचिस से इसे जलाना चाहूंगा तुरंत जल जाएगा, ये जलेगा या नहीं जलेगा? जलेगा ना। ऐसे ही हमारा जीवन होता है साथी। हमें बड़ा डर लगता है कि यार जीवन में कुछ ऐसा ना हो जाए। अगर मेरे प्यारे भाई ये पानी का गिलास है, इसमें इस कागज को मैं डुबोऊं, निकालूं, अब मैं इसे इस माचिस से जलाऊंगा, हकीकत बताइएगा, जलाऊंगा क्या ये जलेगा? एक बार वीडियो को यहीं रोको और कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये गीला हो गया आपके अकॉर्डिंग। ऐसे ही इस कागज के जैसे ही हमारी लाइफ है। अगर हमारी संगति अच्छे बच्चों के साथ एक अच्छे माहौल में होगी तो मेरे प्यारे भाई आपकी लाइफ भी इसी प्रकार से सिक्योर होगी। अगर आपकी लाइफ इस प्रकार से होगी जैसे सूखा कागज है, फालतू के बच्चों के साथ रहना सहना, फालतू की जगह पर वो एनवायरनमेंट ना मिलना, तो जैसे कागज कभी भी जल सकता है ना, ऐसे ही जिंदगी भी कभी भी बर्बाद होने का डर बना रहता है हमारे मन में। तो साथ ही इस पेज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मैंने अब तक जो जो पॉइंट आपसे डिस्कस किया आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा आप सभी से, सुनिएगा साथी, एक सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक है, अब नहीं तो कब। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाइम कम है हमारे पास, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, गलत डायरेक्शन होते ही मेहनत पूरी की पूरी वेस्ट हो जाती है। लेट स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एफर्ट हमारे दिमाग को लगाना पड़ता है, सबसे ज्यादा प्रेशर इस दिमाग पर आता है, अरे यार 1 महीने में पेपर है,
और यार अब भगवान ही करवा सकता है, फिर राम श्याम गीता सीता, आज राम को टिक कर देते हैं, यही ऑप्शन मिलता है। और भाई तुक्का मारने वाले को वही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, और आज के दिन मेहनत करने वाला कुछ नहीं छोड़ता भाई। क्योंकि वैकेंसी अगर 5,000 है तो फॉर्म आ रहे हैं 40 लाख उस पर, तो कहां से आपका नंबर आएगा भाई, सोच के देखिएगा। इसी प्रेशर से आप डिप्रेशन में जाते हो। फिर आज डिले किया तो कल डेफिनेटली टेंशन होगी, लेकिन राइट गाइडेंस है, राइट एक मार्गदर्शन देने वाला इंसान है, तो भाई 101% सिलेक्शन तक पहुंचोगे। कोई बड़ी माया नहीं है, 6 महीने शिद्दत से पढ़ लिए ना, सही प्लानिंग के साथ, सही स्ट्रेटेजी के साथ कंफर्म सिलेक्शन हो सकता है साथी। अब मैं बात करता हूं कि आप सोच रहे होंगे सर तो रेलवे की बात कर रहे थे, सर तो एसएससी की बात कर रहे थे। ना भाई, मैं आपके दिल्ली पुलिस की भी बात कर रहा था, मैं सीपीओ की भी बात कर रहा था, सिलेक्शन फेज की भी, सीएचएसएल की भी, सीजीएल की भी, DSSB की, अदर दिल्ली एग्जाम्स की भी, यूपी पुलिस की भी, चाहे कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई हो। 2027 में वैकेंसी इतनी है, आप बोलोगे सर 26 से भी ज्यादा। हाँ भाई, 26 में भी और 27 में भी, क्योंकि 2027 में इलेक्शन है यूपी में, और भर भर के वैकेंसी बांटने वाले हैं अपनी इमेज को बेहतरीन बनाए रखने के लिए, याद रखिएगा। तो यूपी वाले ध्यान रख लो, सबके सब बच्चे। और रेलवे तो सबसे बड़ा हब है मेरे प्यारे साथी, क्योंकि जितना पागलपन हमारे रेलवे वाले बच्चों में होता है ना, कि गुरुजी बस आप बता दो, हम करने के लिए तैयार हैं, गुरुजी आप बस रास्ता दिखाइए, मेहनत हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा लाखों में नहीं करोड़ों में बच्चे कंपटीशन की इसकी तैयारी करते हैं साथी। और इसके अलावा मैं हर कंपिटिटिव एग्जाम का जिक्र करता हूं साथी। समझ गए आप सबके सब बच्चे? तो इन सब के लिए सबसे बेहतरीन एक तरीका बताता हूं आपको। अपने घर से तो भाई निकलना पड़ेगा, जॉब लगने के बाद भी तो आप घर छोड़कर कहीं ना कहीं नौकरी करोगे ही भाई। घर का मोह अगर अभी भी आपके मन में रहा तो भाई समझ लो कामयाबी थोड़ी सी ज्यादा गैप बनाने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके ज्यादा गैप की तरफ। जैसे हमारी आयु धीरे धीरे बढ़ने लगी हुई है ना, ऐसे ही कामयाबी भी धीरे धीरे उतना ही गैप बढ़ाती हुई चली जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, घर से अपने 2 जोड़ी कपड़े पैक करिए, ठीक है, 5-6 रजिस्टर लीजिए रफ वर्क के लिए, 2 पैकेट पेन के ले लीजिए, समझ गए, बस ज्यादा नहीं कहूंगा कुछ भी। एक फोन या टैब जिसमें आपको कुछ क्लासेस जो सिलेबस कवर करने के लिए जरूरत होगी, चाहे वो आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं साथ ही, ये चीजें लीजिए। और आप आंख बंद करके, आंख बंद करके मतलब ब्लाइंडली फेथ करके, विश्वास करके, ये नहीं कि आंख बंद करके चलोगे और कहीं पर भी ठोकर लगी और रोड के ऊपर ही, ऐसा नहीं भाई। आंखें बंद करके विश्वास करके रैंकर्स गुरुकुल कैंपस पहुंच जाइए साथी। वहां पर आपको रहने के लिए ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि भाई जिस प्रकार का आपने सोचा है ना, उम्मीदें लगाकर पहुंचे हो कि हाँ यार इस प्रकार से मिलेगा कि हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और जो रूममेट होंगे वो पढ़ने वाले होंगे या बकवास करने वाले, जो आप उम्मीदें लगा के आओगे ना उससे 4 गुना बेहतर ही आपको मिलेगा साथी। खाने की सुविधा ऐसी मिलेगी रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में जैसा घर का खाना होता है, समझ गए मेरे प्यारे भाई। क्योंकि कैंपस का सबसे बड़ा टारगेट है बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही बच्चा स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो ही हमारे शेड्यूल को फॉलो कर पाएगा। और तीसरी भाई, लाइब्रेरी, क्योंकि आज के दिन आप सब मानते हो यार लाइब्रेरी में नेटवर्क भी है, वाईफाई भी है, लाइटिंग भी अच्छी है, और सब बच्चे साइलेंटली पढ़ते हैं। किसी दिन हमारा मन ना करे तो हम साइड वाले को देखकर पढ़ लेते हैं कि यार ये पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी भाई। और शरीर के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भाई आपको ग्राउंड भी। ये सभी सुविधाएं आपको रैंकर्स गुरुकुल कैंपस में मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज है, वहां पर ऐसे मेंटर मिलेंगे आपको जो कदम कदम पर आपको गाइड करने का काम करेंगे साथी। और आप बात करो सर पैसे तो बहुत ज्यादा लगते होंगे, ना भाई, आप इन सभी जो भी खर्चा लाइब्रेरी का, रहने का, खाने का, जो भी खर्चा लगता हो, आप उन सब का टोटल करके देख लेना। उससे अगर 10, 20, 30, 40% कम मिले तो आप मेरे को बता दीजिएगा साथी। समझ गए आप सब के सब? हाँ, इन सब के लिए आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर लीजिएगा।
एडमिशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए आपके मन में अभी भी कोई दुविधा बच गई हो तो भाई 7836884000, 7836886000, इन दोनों कॉन्टेक्ट नंबर में से किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके आपके मन में अभी भी कोई पॉइंट बचा हो तो आप कॉल कर लो और भाई अपना डाउट क्लियर कर लो। भाई अब एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा साथी, अगर आप ये चाहते हैं कि सर जो ये आपने पॉइंट थे, ये जो बोर्ड पे समझाया, इसकी हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो भाई मैं इस टेलीग्राम चैनल पर, अपने ही टेलीग्राम चैनल पर, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर मैं ये अपलोड कर दूंगा साथी। ठीक है, किस नाम से करूंगा? सिलेक्शन 2026 के नाम से, सिलेक्शन 2026 के नाम से। अब सुन लो साथी, मैं कह रहा हूं कि आपको जरूरत है एक ऐसे गुरु की जो गुरु आपको रास्ता भी दिखाए और आपको कामयाब भी करवाए। आपको जरूरत है मेरे प्यारे साथी एक अध्यापक की, क्योंकि सबसे अच्छा रिश्ता एक अध्यापक का और एक विद्यार्थी का ही होता है। जिस प्रकार से पौधे की परवरिश एक माली करता है ना बगीचे के अंदर, अगर घास फूस है तो उसको साफ करेगा ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी होती रहे, इसी प्रकार से एक अध्यापक, एक मेंटर, एक सही दिशा दिखाने वाला बड़ा भाई आपकी ग्रोथ के लिए आपको हमेशा गलत संगति से भी प्रोटेक्ट करेगा और आपके लिए साथ ही मेहनत भी करेगा, आपको सही रास्ते की तरफ लेकर जाएगा। और 2026 में सिर्फ यह आपका सपना नहीं है कि आप कामयाब हो, यह आपके माता पिता का भी सपना है। तो मेरे प्यारे साथी 2026 को कामयाबी वाला वर्ष बनाना है, उसके लिए मैंने एक रास्ता दिखा दिया है कि रैंकर्स गुरुकुल कैंपस, बात खत्म, दैट्स इट। समझ गए सबके सब बच्चे? और जो जो ये मैंने पॉइंट बोले हैं, इन पॉइंटों में एक भी कहीं पर खामी नजर आए तो भाई उसके लिए अभी हम एक ऐसे आपके गुरु को मिलवाना चाहूंगा, एक ऐसे गुरु को मिलवाना चाहूंगा जो गुरु आपकी पूरी देखरेख भी रखेगा और एक माता पिता के जैसे भी, एक गुरु के जैसे भी, एक भाई के जैसे भी, एक दोस्त के जैसे भी आपके साथ खड़ा नजर आएगा और आपको हर कदम पर चलना सिखाएगा। और 2026 में आप कैसे सिलेक्शन तक पहुंचोगे आपको पहुंचवाने का काम भी करेगा, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी, वो मेहनत आपसे कराएगा साथी, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठोगे, वो गुरु नहीं बैठेगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे राहुल फोगाट सर को। आइए सर, नमस्कार सर। तो भाई ये हमारे राहुल फोगाट सर हैं, आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि हम तो भाई कुछ समय से ही आपसे रूबरू हुए हैं। सर कम से कम सर 10-12 साल हो गए होंगे आपको, 8-9 साल। सर लास्ट के 8-9 साल से आपके जो बड़े भाई बहन है ना, उनको तैयार कर करके डिपार्टमेंट में भेज चुके हैं। अब कुछ शब्द सर से ही जानते हैं आपके रैंकर्स गुरुकुल कैंपस के बारे में भी और आपके सिलेक्शन के बारे में भी, और आपके 2026 को कैसे कामयाबी वाला वर्ष बनाया जाए उसके बारे में भी। तो भाई सभी बच्चे ध्यानपूर्वक एक एक मुद्दे को अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, और बाकी अब आगे की चीजें सर बताएंगे। नमस्कार सभी को, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखो सर ने जितनी भी बातें बताई हैं, जितनी भी स्लाइड में जो भी कमिटमेंट करी हैं, जो सर के द्वारा आप स्टूडेंट रोजाना पढ़ते हो, और उन सभी स्लाइड्स की जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं, जितने भी बैचेज अपकमिंग 19 जनवरी 2026 से ये बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें CGL, CBO, CHSL, UPSI ये सभी एग्ज़ाम्स को कवर किया जाएगा। और कैंपस में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको एक माहौल मिलता है, और माहौल के साथ आपके डाउट टीचर, आपके मेंटर्स और हम सभी, और टीचर्स वहाँ पे ऑफलाइन आप क्लासेस भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो, और रोज़ाना 10 से 12-13 घंटे की आप सेल्फ स्टडी का रूटीन निकाल सकते हो। अब ये तब पॉसिबल होगा जब आप एक बार इस चीज़ में विजिट करेंगे, आप जानकारी लीजिए इन नंबर्स पे, जो नंबर पीछे लिखे हुए हैं, इन नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करना, एक बार ज़रूर विजिट करना, ताकि आपको पता चले जहां आप ऑलरेडी रह रहे हो उससे ये वाले माहौल में कितना डिफरेंस है। वहाँ जो ऑलरेडी बच्चे रह रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप जानकारी लेके एडमिशन लीजिए, ताकि 2026 में जिन भी स्टूडेंट का इससे पहले सिलेक्शन रुका हुआ है किसी भी कारण से, वो सारे के सारे बच्चे एक बेहतर माहौल में रह के अपने सिलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आके अपने सिलेक्शन को नज़दीक लेके आएँ और कंप्लीट करिए। ठीक है, थैंक यू।